हमारे पास हीरो की पैशन प्रो लेटेस्ट मॉडल। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बाहर से यानी कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, इंजन से प्रॉब्लम है। क्या है कि इसका सबसे पहले जब इसकी बाइक स्मोक कर गई तो उसमें यानी कि इसका हाफ इंजन का काम हुआ, तो फिर यानी कि स्मोक दे दिया, फिर फुल इंजन का काम हुआ, फिर यानी कि धुआं दे दिया, और फिर हाँ ये सिलेंडर नया सिलेंडर डालने के बाद फिर यानी कि अभी धुआं दे रहा है। तो फाइनली इस तरीके से आखिर क्यों होता है? फुल इंजन बना, न्यू ब्लॉक किट डाला गया, उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए अब हमें ये चीज़ देखना है कि आखिर इसमें काम क्या करना है। तो सबसे पहले हम बाइक आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो आपने देखा ये कितना ज़्यादा यानी कि स्मोक कर रही है। तो फाइनली इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 मरतबा ये इंजन खुल चुका है। 2 मरतबा सही या 3 मरतबा, हाँ 2 मरतबा खुला। एक बार पहली बार जब खुला तो ये बोर हुआ, दूसरी बार में न्यू ब्लॉक की डाला गया, और अभी यानी कि ब्लॉक की डालने के बाद अभी फिर ये स्मोक कर गई। तो चलिए इसकी हम हेड और सिलेंडर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या काम करना होगा और किस तरीके से इसकी काम होगी। या हमें रिंग चढ़ाना होगा या इसके अंदर पिस्टन डालना पड़ेगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो आखिर ऐसे क्यों होता है दोस्तों? ये चीज़ बहुत ही हमें ये हो जाता है कि अगर हम इंजन बनाते हैं और इंजन बनने के बाद अगर जल्दी स्मोक कर जाती है तो काफ़ी हमें अफसोस होता है और कस्टमर भी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं हमसे। तो चलिए हम फटाफट से इंजन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ से इसका हेड और सिलेंडर को ओपन किया, और यहाँ पे आपको हेड भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कनेक्ट ये पिस्टन को चेक करना है। यहाँ पे हेड में क्या देखना है, इस तरफ से आपको देखना है। यहाँ पे गीलापन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर गीलापन है तो इसे भी आपको खोल के यानी कि वल चेक करना होगा। वल में ये चीज़ हमें देखना होगा कि वल की गाइड सही होना चाहिए, प्लस में वल सही होना चाहिए, वाइल से सही होना चाहिए। अगर वल से आपकी प्रॉब्लम करेगा तो उसके ज़रिए से भी आपकी बाइक स्मूथ करेगी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कनेक्टिंग देखें आप, बिल्कुल ज़रा सा प्ले है। कनेक्टिंग यानी कि सही है, कनेक्टिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं है। पर इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने इसका हेड, ये सिलेंडर और यहाँ पे पिस्टन, तो ये देखिए इसकी यानी कि स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन। जैसे हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड अभी इसका सिलेंडर ब्लॉक की डाला गया है, और पिस्टन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल हल्का सा आपको लगेगा, यानी कि ये स्क्रैच टाइप का, हल्का सा, बहुत ही हल्का। इससे पर कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें रिंग चेक करना होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आखिर इसमें हम काम क्या करेंगे और रिंग जो लगाना है वो किस तरीके से हमें लगाना है। और पिस्टन में देखना है, पिस्टन लूज नहीं होना चाहिए। तो ये टॉप 1 का रिंग और ये टॉप 2 का, हमें सभी रिंग को निकालना होगा बाहर इससे, क्योंकि हम रिंग की फिनिशिंग चेक कर सके अच्छी तरीके से। ये हमने निकाला, और ये ऑयल रिंग, इसे भी निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद फाइनली इसे साफ़ करते हैं, और साफ़ करके इसे भी साफ़ कर लेते हैं। और इसमें दोस्तों आपको ये चीज़ देखना है, सिलेंडर के अंदर ज़्यादा स्क्रैच नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप रिंग लगाते हैं, फाइनली मैं इसमें ये चीज़ पहले देख लेता हूँ कि इसकी रिंग लगेगी या नहीं लगेगी, तब मैं आपको बताता हूँ सिलेंडर की भी बात। ये टॉप 2 का रिंग है। टॉप 2 आप कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ पे ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको नकीर यानी कि धार टाइप का नज़र आएगा, ऐसे करने के बाद महसूस। इसे यहाँ पे हमें इस तरीके से डाल के, यहाँ पे रिंग की आप गैपिंग देखें टॉप 2 का, और ये हमारा टॉप 1 हो गया। इसकी गैपिंग देखें बिल्कुल हल्का सा है। और ये ऑयल रिंग, इसकी गैपिंग देखें आप, यहाँ पे देखा ना, ये देखें, इसमें आप गैपिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गैपिंग है इसके अंदर। हालांकि टॉप 2 और टॉप 1 के रिंग में ज़्यादा गैपिंग नहीं है, पर इस रिंग में बहुत ही ज़्यादा गैपिंग है। ये देखें, इस उल्टा लगा दिया मैंने, इस रिंग की भी गैपिंग देखें आप यहाँ पे।
तो फाइनली इसकी जो रिंग है, रिंग में ही प्रॉब्लम है। हालांकि टॉप 2 और टॉप रिंग का गैपिंग ज़्यादा नहीं है, पर जो पतला वाला जो ऑयल रिंग होता है हमारा, ये वाली, इस रिंग में ज़्यादा गैपिंग है। और इस रिंग के कारण से हमारी बाइक जो है वो जल्दी स्मूथ कर गई यहाँ पे। और मैं इसकी जो हेड है उसे भी खोलूँगा और उसमें भी मैं चेक करूँगा कि उसकी जो व्हल है वो चीज़ देखना हमें कि उसके अंदर क्या दिक्कत है, नहीं है, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों व्हल में आपको क्या चेक करना है, इस व्हल की जो है साइड प्ले चेक करना है। इस व्हल के अंदर अगर साइड प्ले है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्हल को चेंज करना पड़ेगा, दोनों व्हल को। और इसी के साथ साथ जो इसकी गाइड है, मैं दिखाता हूँ आपको गाइड। यहाँ पे देखें, ये जिसमें जाता है उसी को हम गाइड बोलते हैं। ये चीज़ गाइड होता है। इन चीज़ों को हमें चेंज कराना होता है, तभी व्हल की जो प्ले होता है वो यानी कि ख़त्म हो जाती है। तब यानी कि हमारी जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है वो जल्दी नहीं करता है। तो 2-3 चीज़ इसमें देखना होता है। एक तो व्हल की सही फिनिशिंग होना चाहिए, दूसरा इसकी रिंग की सही फिनिशिंग होना चाहिए, पिस्टन सही होना चाहिए, और तीसरा हमारी जो क्रैंक है वो चीज़ देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्रैंक सही है, व्हल सही है, पर इसमें दिक्कत क्या है, रिंग की दिक्कत है। रिंग में जो पतला वाला रिंग है, इस रिंग में यानी कि ज़्यादा गैपिंग है और इसके ज़रिए से ये बाइक थोड़ा स्मूथ कर रहा है। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हम दूसरा रिंग लगाते हैं। यहाँ पे हम नया रिंग दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये नया रिंग है और इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें, जिस तरीके से हमने वो रिंग दिखाया आपको चेक करने का, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखें, उस रिंग से यानी कि गैपिंग इसकी कम है और इस रिंग की गैपिंग जो है इसी तरीके से सेम होना चाहिए। ये तो ऑयल रिंग था पतला वाला, और यहाँ पे हम टॉप 2 की रिंग दिखाते हैं आपको। ये टॉप 2 का रिंग है, ये देखें, इसकी आप फिनिशिंग देखें, उससे भी बेहतरीन फिनिशिंग है इसका। और इसी के साथ साथ टॉप 1 का, ये देखें, इसकी भी फिनिशिंग बिल्कुल मस्त। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, रिंग की प्रॉब्लम है। पिस्टन भी हमारा ठीक ठाक है, वल भी ठीक ठाक है, पर प्रॉब्लम कहाँ से है, रिंग से है। तो जब भी आप इंजन का काम करते हैं, अगर आपको लगे कि हमने 2 महीना 5,000 10,000 किलोमीटर या 4,000 5,000 किलोमीटर चला और स्मूथ कर गया, तो आपको यही काम करना है। अगर ये सब चीज़ आपको लगे कि ठीक है तो सिर्फ आप रिंग लगा दें। अगर आपको लगे कि व्हल ख़राब है तो व्हल का काम करना है, और अगर पिस्टन सही है तो आपको पिस्टन में सिर्फ रिंग डालना है। अगर रिंग सही है तो, ये रिंग अगर ख़राब है तो, अगर आपको लगे कि पिस्टन भी घिसा हुआ है तो आपको पिस्टन भी दूसरा लगा देना है। पर यहाँ पे क्या है, पिस्टन घिसा है, हल्का घिसा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, यहाँ पे जब हम पिस्टन डालते हैं तो ये डायरेक्टली अंदर चला जाता है, पर हल्का सा जो है इसके अंदर प्ले है। तो इसकी हमें प्ले को ख़त्म करना होगा। वो कैसे ख़त्म करना होगा, इस पिस्टन को थोड़ा हमें चोट मार के बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ाते हैं हम दिखाते हैं आपको। आपको इस तरीके से लेना है और इसमें ऐसे यानी कि मोड़ना है इसे, इस तरीके से मोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करना है, इस पिस्टन को ऐसे लपेटना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लपेट के यहाँ पे नीचे आपको ये चीज़ रखना है, और यहाँ पे हल्का चोट, यहाँ पे आपको देख लेना, पिन के साइड में पिन लगा हुआ होना चाहिए इसकी, जो गजन पिन है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से हल्का चोट मारना है ऐसे करके, और ज़्यादा ना मारे, हल्का हल्का मार के फिर आप इसे चेक करें कि यानी हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखिए आप, पिस्टन जो है ये हमारा टाइट हो चुका है। सिर्फ हमने हल्का सा मारा और बहुत ही हल्का सा ही ये थोड़ा लूज था। अब देखिए आप, यहाँ पे देखिए पिस्टन, अब यहाँ से हम अगर निकालते हैं तो ये यानी कि जल्दी अंदर नहीं जाता है। अभी थोड़ा सा और मारना होगा इसमें, उसी तरीके से जैसे हमने बताया आपको। अब यहाँ पे दोस्तों हमने पिस्टन को टाइट किया। पहले क्या था, यहाँ पे जैसे हम इसे इस तरीके से रखते थे, इस तरीके से ये डायरेक्टली नीचे चला जाता था। पर अब क्या है, जिस तरीके से हम बोर कराते हैं सेम उसी तरीके से हमारा पिस्टन टाइट हुआ है। ये देखिए, ज़्यादा भी यानी कि हमें ये नहीं करना है। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला, ऑयल जब डालेंगे तो ये बिल्कुल फ्री जाएगा। ये अभी थोड़ा जाम जा रहा है, ऑयल डाल के देखते हैं। तो जब भी रिंग चढ़ाना है तो आपको ये छोटा सा काम ज़रूर करना है। यहाँ पे देखो, तो फाइनली दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे रिंग लगाते हैं और इसे फिट करते हैं।
अब यहाँ पे हमें रिंग को इस जगह गैपिंग रखना है, ऑयल रिंग की गैपिंग यहाँ पे, और फिर पतला वाला रिंग, इस रिंग की टेम्पर देख लेना आपको। फिर यहाँ पे, और फिर इस रिंग की जो गैपिंग है, एक हमने यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे गैपिंग देना है, यहाँ पे। फिर ये टॉप 2 का रिंग है, इसकी गैपिंग हम नीचे रखेंगे। इसमें जो लिखा हुआ निशान आता है, ये टॉप 1 2, इसे इधर रखना है, ऊपर रखना है, यानी कि यहाँ पे, और फिर टॉप 1 की रिंग यहाँ पे। इतना करने के बाद फाइनली इसमें हम ऑयल डालेंगे, नया इंजन ऑयल। नया इंजन ऑयल डालने के बाद थोड़ा अच्छी तरीके से मिला देना है, लुब्रिकेंट इस तरीके से। फिर यहाँ पे ये फाइनली हमारा सेटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसका फल कोड निकाला था चेक करने के लिए, इसकी प्ले, पर वो सब ठीक है। पर यहाँ पे जब हम निकालते हैं इस वाइल सील को, ये यानी कि थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जब भी, और ऐसे भी अगर ख़राब नहीं भी होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी आपको ख़राब नज़र नहीं आएगा। पर जब भी आप इसे निकालते हैं तो इसे चेंज कर देने में ही ज़्यादातर बेहतर होता है, क्योंकि ये जगह भी टाइट हो जाता है और इसके ज़रिए से ये अच्छी तरीके से पकड़ नहीं करता फल को, और इसके ज़रिए से हमारी जो ऑयल है वो यहाँ से लीकेज करने लगता है। तो इसे नया ही डाल देना है। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें हमने ऑयल डाला थोड़ा, यहाँ से ऑयल डाल के फिर आपको इसकी कंप्रेसर भी चेक करनी है। यहाँ पे ये क्या होता है, ऐसे जब हम खींचते हैं तो ये अपने आप जिस तरीके से ऑटोमेटिक अंदर यानी कि खिंचाना चाहिए, वो चीज़ नहीं होता है कभी कभी। इस तरीके से इस तरफ से आपको सुराख बंद करना है ऐसे करके, तब यानी कि ऐसे होगा। यहाँ पे देखें, ये नहीं होता है। और जब गाइड ख़राब होता है तब क्या होता है, इस तरीके से अगर आप खींचेंगे तो ये डायरेक्टली यहीं पे रुक जाएगा, ये चीज़ होता है। और डायरेक्ट यानी कि अंदर नहीं जाएगा ये, इस तरीके से ऐसे जब खींचेंगे ये यानी कि यहीं पे रुक जाता है। और जिस तरीके से ये अंदर जाना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो जैसे ये अंदर जा रहा है इस तरीके से नहीं जाता है अंदर। तो यही सब चीज़ हमें देखना होता है छोटा छोटा। और हालांकि ये नहीं कि हम जब इंजन का काम करते हैं हर एक चीज़ देखते हैं, और देखने के बाद और अच्छी तरीके से करने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें मैकेनिक का कोई दोष नहीं होता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम चलिए रिंग वगैरह ये सारा चीज़ इसमें फ़िट कर दिया है। पिस्टन को हम कनेक्टिंग में सेट करते हैं और हेड सिलेंडर लगा के फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमारी स्मोक बंद हुआ या नहीं हुआ। हालांकि जब भी हम यहाँ पे रिंग जो लगा है, अभी जैसे हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये तुरंत यानी कि स्मोक जो है वो जो सिलेंसर में थोड़ा कचरा वचरा फंसा हुआ होता है वो जल्दी यानी कि नहीं सूखता है। थोड़ा देर स्टार्ट रखते हैं तब यानी कि वो चीज़ थोड़ा कम होता है। उससे हम उसी तरीके से इसकी भी प्रोसेस होगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें। और कभी भी वाइट स्मोक इस तरीके से अगर होता है तो आप सेम यही काम करें ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और चाहे तो आपकी अगर ये चीज़ मर्ज़ी है कि नहीं हमें बोर ही कराना है तो आप बोर भी करा सकते हैं। बोर कराने के बाद और भी ज़्यादा बेहतर होता है। पर हमारे ख्याल से ये चीज़ होता है कि रिंग डाल दे आप, बिल्कुल सही होता है। शॉर्टकट में काम भी निकल जाता है और पैसा भी हमें कम लगता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हमने सोचा कि एक छोटा सा जानकारी आपको क्यों ना दे दिया जाए, क्योंकि जब भी हम सिलेंडर को लगाते हैं तो अगर 10 में डालते हैं तो उसमें 1-2 इस तरीके से शिकायत आ जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस करें।